आपको बताएं कि कसूर के करीब दरियाए सतलुज में हाई फ्लड की सूरत हाल जारी, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत ऊंचे और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वहां का मजीद अहवाल हमें बताएंगे मोहम्मद इशफाक महर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलज के गांव हाकूवाला में मौजूद हूँ। हाकूवाला का जो सैलाब ज़दगान है अपने जानवर लेकर ऊंचे टेलों पर मुंतकिल हो रहे हैं। इस वक्त दरियाए सतलुज में 3,03,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है और दरिया की सतह भी 24 फुट तक बुलंद हो चुकी है। मेरे साथ सैलाब ज़दगान मौजूद हैं। हम इस इलाके के रहने वाले हैं कि हमारे साथ ये है कि एक तो यहाँ इंतजामिया आती है फोटो शूट के लिए, वो करके चली जाती है अपना सारा काम, और ये पीछे हमारे जानवर खड़े हुए हैं सारे, इनके लिए चारा का बड़ा मसला है। हमारी जितनी फसलें थी वो सारी बह गई हैं पानी में, सैलाब में। और यहाँ पे हम लोगों के और हमारे भी थे इसमें, जो चावल की फसल थी और बेशुमार फसलें थी जो है पानी की सूरत में बह गई हैं, और यहाँ पे जानवरों के खाने के लिए भी चारा नहीं है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इंतजामिया इधर आती है, वो फोटो शूट करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। इनके जानवरों के लिए चारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं इंसानों के लिए खाना, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा। ये अपने जानवर लेकर सिर्फ महफूज जगह पर बैठे हुए हैं। जी, मुल्तान में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। जिले इंतजामिया सिकंदरी नहर के करीब खैमा बस्ती बनाने के साथ साथ मुतासरीन में टेंट फराहम कर रही है। मजीद हमें बताएंगे मोहसिन अली। जी मोहसिन, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह है उस पर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से जो सैलाब के इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके सिकंदरी नहर पर, जहाँ पे आरजी खैमा बस्तियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं और शहरियों की जो बुजुर्ग थी, खवातीन हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे टेंट लेने के लिए आई हुई थी, जो लाइनों में लगी हुई थी। अब से कुछ देर पहले तक बड़ी तेज़ यहाँ पे बारिश हुई है और मेरा कैमरामैन चौधरी महबूब आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो खैमे बस्ती लगी हुई थी, यहाँ पर पानी खड़ा हो गया है और जो लोग यहाँ पर हैं वो सिर्फ इंतज़ार में बैठे कि कब यहाँ से पानी निकाला जाएगा। जबकि इसके साथ यहाँ पे जो इन मुतासरीन के जानवर थे वो भी बारिश में भीगते जा रहे हैं और जो यहाँ लोग हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कह रहे थे एक तरफ तो हमारे जो घर थे वो पानी में डूब गए हैं, हमारा चारा ख़त्म हो गया, जो जानवर हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, साथ साथ अब बारिश भी आ गई है, जिसकी वजह से एक तरफ नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, तो उनके लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि इस जगह पर जो पानी आ गया है उसको जल्द निकाला जाएगा, लेकिन ताहाल यहाँ पर अभी तक मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से जो लोग हैं बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अभी भी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुल्तान में बारिश है, शदीद बारिश का भी इम्कान है। अब से कुछ देर पहले तो बारिश हुई थी, मज़ीद बारिश होगी, लेकिन ये जो लोग हैं अब बेआसरा बैठे हुए हैं, बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन इनका यही कहना है कि आए हमारी मदद करे, यहाँ से पानी को निकाले। पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, रहना मुश्किल हो गया, छोटे छोटे बच्चे इनके पास मौजूद हैं, बुजुर्ग खवातीन भी हैं और ऐसे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं और इंतजार करें कोई आए इनकी मदद करें। अच्छा मोहसिन, ये बताइए इंतजामिया के इस हवाले से क्या कहना है? सैलाब मुतासरीन के लिए क्या तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? इंतजामिया का ये कहना है कि हमने पहले आर्जी यहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई थी, इनको टेंट फराहम किए गए थे, लेकिन अब चूँकि बारिश आ गई है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। यहाँ पर पानी काफ़ी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, जो टेंट लगाए गए थे, जो खैमा बस्तियाँ बनाई गई थी, वहाँ पर पानी पहुँच चुका है, बच्चे ऐसे बैठे हुए पानी के अंदर। इंतजामिया ये कहना है कि बादशाह को हमको कहा गया है कि वो यहाँ से आके जितना यहाँ पे खैमा बस्तियाँ में पानी पहुँच चुका है उसको निकालने के लिए इकदाम किए जाए, लेकिन ताहाल यहाँ पर अभी तक कोई भी बादशाह का अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा जो यहाँ से पानी को निकाले ताकि ये यहाँ पर है। दूसरी खास बात सबसे अहम है, यहाँ पर लाइट के इंतजाम नहीं है, लाइट नहीं है। अभी वैसे ही रात होगी तो यहाँ पर रात में बारिश के पानी में रहना इंतहाई मुश्किल, लोगों को यहाँ पर मच्छरों की बहुतात होगी और मच्छर के रहने में बच्चे काफ़ी बीमार हो जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। खैमा बस्ती यहाँ पर लगा दी गई है, टेंट भी लगा दिए गए, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बारिश जो है वो किसी भी वक्त मज़ीद तेज़ भी हो सकती है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, वासा टीमें भी मुतहरिक हैं, सड़कें क्लियर करने का अमल भी जारी है। मजीद हमें बताएंगी वेलरिंग एंड्रियोज। जी बिल्कुल, लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ और यहाँ की सड़कों पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से राहगीर हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बात करें तो वासा का अमला जो है वो फील्ड में
मुतहरिक है और नकासी आपके अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। किस मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें भी मतवक्को है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश निश्ता टाउन में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वेलविन गाकवा, शुक्रिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बारिश के बाद कई फीट पानी जमा हो गया। फुटपाथ और सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। जौहर टाउन का नाला भरने के बायस निकासी आप मुमकिन ना हो सकी। मजीद हमें बता रहे हैं कासिम अरशद। अरे बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो है वो कुछ देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी, तब अब बारिश तेज़ होती जा रही है। अब से कुछ देर पहले मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जौहर टाउन के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ कई फीट पानी मौजूद है। ये शौक चौक में मौजूद है इस वक्त। ये जौहर टाउन का इलाका है, यहाँ से लेकर जौहर टाउन ब्रिज तक कई फीट पानी मौजूद है। फुटपाथ नज़र नहीं आ रही, इतना ज़्यादा जो है वो शाहराहों पर पानी है। किसी की मोटरसाइकिल बंद हो रही है, गाड़ियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का शहरियों को सामना है। यहाँ पर जो वासा के एहलकार है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था यहाँ जो जौहर टाउन का नाला है वो ओवरफ्लो हो चुका है, वो यहाँ पर नकासी आप इस वजह से नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो नकासी आप नहीं कर सकेंगे, वो इंतज़ार करेंगे जैसे जौहर टाउन का नाला कम हो तो यहाँ से वो पानी निकाल कर उसमें जो है वो ड्रेन कर सकें। तमाम इस वक्त ये सूरत हाल है, कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अभी बारिश तेज़ होती जा रही है, पहले जो है वो बूंदाबांदी हो रही थी। तमाम महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है वो यही की है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो मानसून के तहत जो बारिश बरसाने वाला जो सिलसिला लाहौर में दाखिल हुआ है, ये इसी तरह वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश बरसाता रहेगा। जी, आपका शुक्रिया। हेड बल्लोकी पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 2,23,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन को नकलो हमल में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का भी सामना है। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया उस्मान अलीम ने और सामिया सईद भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी से बिफरा हुआ जो सैलाबी रेला है वो हेड बल्लोकी के मकाम से गुजर रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ती जा रही है और इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर अगर सैलाबी रेले की बात की जाए तो 2,23,000 क्यूसिक तक इसका जो बहाव है वो पहुँच चुका है। और आज सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो तकरीबन 1,80,000 के करीब यहाँ पर सैलाबी रेले का गुजर हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये जो है वो 2,23,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है। जबकि जिसकी से मजीद जो करीबी देहात हैं वो भी ज़ेरे आब आने की शिकायत हमें मौसूल हुई, जिसके यहाँ से नकलो हरकत करने वाले जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि उनको ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिसको जो भी ट्रांसपोर्ट का ज़राए मिल रहा है वो उस पर सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसको कोई भी ट्रांसपोर्ट ज़राए जो है वो मुयसर नहीं, वो पैदल जोक दर जोक जो है इसी हेड से गुजरते हुए जो है वो मुख्तलिफ आबादियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जानवर जो हैं उनको भी पैदल ले जाया जा रहा है। और दूसरा ये बड़ा मसला यहाँ पर है कि आज सुबह से यहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पैदल गुजरने वाले हैं, पैदल नकल मकानी करने वाले हैं, उनको शदीद मसाइल का सामना है। उनका यह कहना है कि कीमती सामान जो कि उन्होंने कपड़ों में बांधा और जल्दी जल्दी जिस तरह भी वो घरों से निकले हैं तो वो इस बारिश के पानी की वजह से जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इनको कम से कम ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी जो है वो फराहम की जाए। यहाँ पर तकरीबन कोई 8 से 10 देहात ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर घरों में पानी दाखिल हुआ है, तो उसके बाद लोगों ने यहाँ से नकलो हरकत शुरू की है। मुतवक्के नहीं था इतना ज़्यादा यहाँ पर सैलाबी रेला, लेकिन अचानक से जैसे जैसे पानी का बहाव तेज़ होता गया हमने देखा कि यहाँ पर नकल मकानी का सिलसिला जो है वो भी तेज़ होता गया। जो लोग यहाँ पर हेड क्रॉस करके पैदल पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर किसी को कोई रक्षा दस्तयाब है तो एक रक्षे के ऊपर कोई दर्जनों लोग जो है वो इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो शहरियों की जानिब से इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है वो ये है कि लोगों ने यहाँ पर पिकनिक पॉइंट जो है वो बना रखा है। लोग फैमिलीज के हमरा गाड़ियों में यहाँ पर आकर सेल्फियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पानी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस की इजाफी नफरी है वो भी यहाँ पर तलब की गई। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की प्रिजन वैन्स जो हैं वो भी यहाँ पर बुलाई गई। सायरन्स बजाकर लोगों को जो है वो हेड के करीब जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं। मुतादिद गिरफ्तारियाँ इस हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से की गई हैं और लोगों को जो है वो यहाँ से दूर ले
जाया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो अब भी यहाँ का रुख कर रहे हैं शदीद बारिश के बावजूद और बढ़ते हुए सैलाब के खतरात के बावजूद। यहाँ पर जो लोगों की आमदोरफ्त है वो भी जारी है, जबकि जो यहाँ पर इजाफी अमला है महकमा नहार का वो भी पहुंच चुका है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। खैर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया मौजूद है शादरा में। अच्छा सामिया, आप ये बताइएगा कि सैलाबी पानी की सतह में रावी में कमी तो वाकई हुई है, क्या आप सूरत हाल जो है वो मामूल पर आ चुकी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावी की क्योंकि शादरा साइट पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि रावी की जो शादरा साइट है वहाँ पर पानी आता है जसड़ के मुकाम से। जब भारत पानी रिलीज़ करता है तो जसड़ के मुकाम से पाकिस्तान की जानिब जो पंजाब के दरियाए रावी है तो जसड़ के मुकाम से आता है। तो यहाँ पर तो इस वक्त जो पानी का फ़्लो है वो स्टडी है, इस वक्त बरकरार है। 1,13,000 क्यूसिक का फ़्लो इस वक्त बरकरार है, जिसमें इजाफा तो नहीं हो रहा क्योंकि ये वाला पानी जो है दूसरी साइड बलोकी वाली साइड पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर इस उस्मान अली मौजूद है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि भारत की जानिब से दोबारा से पानी रिलीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जसड़ के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो रहा है। सुबह जब हमने रिपोर्ट किया था तो पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक था, लेकिन इस वक्त जब मैं आपको रिपोर्ट करी तो 91,000 क्यूसिक तक जा पहुँचा है, जो कि अल्टीमेटली अगले 2 से 3 घंटों में रावी में ट्रैवल करता हुआ शादरा की साइड पर आएगा और यहाँ के पानी में भी इजाफा देखा जाएगा। और इसी तरह ये जो एक्सपेंडेड वाटर है ये फिर बलोकी की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा और बलोकी इस वक्त पहले ही एक्सट्रीम लेवल के फ्लड की सिचुएशन में है, तो 2,23,000 क्यूसेक इस वक्त बलोकी में है, तो इसमें वो भी इजाफा होगा। अलबत्ता यहाँ पर अगर मैं आपको लोगों का रवैया बताऊँ तो इंतहाई जो है लोग इसको लाइटर मूड में ले रहे हैं। पिकनिक पॉइंट बना हुआ है और यूँ मालूम होता है जैसे कि पूरा लाहौर जो है वो यहाँ पर आने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहा है। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम्स के भी चंद लोग ही रह गए हैं, रेस्क्यू के भी चंद ही एहलकार रह गए हैं। यहाँ से जो तमाम तर टीम्स हैं, OBM बोट्स थी, जो जदीद आलात है वो बलोकी की जानिब जो है वो उनकी मुंतकिली कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त हाई एक्सट्रीम लेवल का फ्लड बलोकी में मौजूद है। अलबत्ता जसड़ के मुकाम से क्योंकि पानी दाखिल हो रहा है तो इन्हीं सी सूरत हाल है कि अगला ये पानी जो है एक्सपेक्टेड 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है, और अगर 1 लाख क्रॉस करता है और बारिशों का सिलसिला भी पाकिस्तान में भी जारी है, भारत में भी जारी है। भारत की डैम्स जो हैं वो इस वक्त 90% तक फिल हैं, तो अगर भारत में भी बारिश होती है तो अल्टीमेटली पानी जो है वो पाकिस्तान की जानिब ही पंजाब में रावी के मुकाम पर ही ट्रैवल करेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर जैसे आज तूफ़ानी बारिश हुई और 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश लाहौर में मजमूई तौर पर रिकॉर्ड की गई, तो ऐसी सूरत हाल में सूरत हाल गैर यकीनी हो जाती है। लोग यहाँ पर पिक्चर्स बनवा रहे हैं, दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर रेस्क्यू के भी चंद ही एहलकार रह गए, जबकि कोई पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिविल डिफेंस की भी चंद ही गौताखोर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखते भी हैं कि अब बोटिंग भी आम होती जा रही है। तो लेकिन लोगों को यही बताना चाहेंगे हम भी कि इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो गैर यकीनी है, कभी भी पानी के बहाव की सतह में जो है वो इजाफा हो सकता है। तो लोग जो हैं बेहद एहतियात करें, क्योंकि रैला एक बड़ा रैला जो है तारीख का बड़ा रैला यहाँ से गुजरा है। 2,40,000 क्यूसेक को शादरा की साइट ने टच किया है, लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है। ख़ासतौर पर बलोकी की साइट पर इस वक्त जो है सूरत हाल काफ़ी क्रूशल है। जी ठीक है, लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान अलीम और सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सियालकोट का रुख करते हैं, जहां पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। शहजाद अहमद हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सियालकोट में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार है लेकिन नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा पैदा हो गया और जो बिलखसूस सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही 4 रोज़ बाद जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ से पानी का हराज मुमकिन हो सका है और लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ पर बहाली का काम किया जा रहा है। तहम अभी तक जो शहर के सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ पर गैस जो है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। अभी भी बेशतर इलाकों में जो गैस है वो मुअत्तल है। अगर बात की जाए दरिया चिनाब की, तो दरिया चिनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जम्मू तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दीगर सियालकोट से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं वो बेशतर बरसाती नाले जो हैं वो उसमें निचले दर्जे का सैलाब है। मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो
अभी किसी किस्म की सैलाबी सूरत नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता तो जो दरिया चिनाब और दरिया जम्मू तवी इससे मुल्हका इलाके हैं वहाँ के नशेबी इलाकों में आज भी पानी जमा है और रेस्क्यू टीमें और जो मुतलका अदारे हैं वहाँ पर हाई अलर्ट मौजूद है। बारिश के पेश नज़र सियालकोट इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है और जो वेस्ट मैनेजमेंट और वासा की टीमें हैं वो सियालकोट के नशेबी इलाकों में अलर्ट खड़ी हैं। जी शहजाद, आपका शुक्रिया। अब रुख करते हैं वजीराबाद का, जहां पर सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नाला पलखू में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने से पानी शहर में दाखिल हो गया है। वहां की सूरत हाल हमें बताएंगे सैयद वकास हाशमी। तो वजीराबाद के बारे में आपको बता रहे हैं कि वहां से सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नाला पलखू में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने से पानी शहर में दाखिल हो चुका है। तो आपको बताएंगे कि तेज बारिश के बाद नाला पलखू की सतह मजीद बुलंद हो गई है। नाला पलखू का पानी शहरी आबादी में दाखिल है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें बताएंगे सैयद वकास हाशमी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए चिनाब में बहते हुए नाला पलहू के किनारे खड़ा हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि यहाँ पर सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। सैलाबी रेला गुजरने के बाद पहले ही हर तरफ पानी खड़ा हुआ था और पानी जो है वो देहातों से उतरना शुरू ही हुआ था कि आज सुबह से होने वाली बारिश के बाद पानी की सतह में मज़ीद जो है वो इजाफा हो चुका है। बारिश से ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है बल्कि जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, आबादियाँ हैं, यहाँ पर उनकी कारोबारी ज़िंदगी भी जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो नाला पलहू बह रहा है ये बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है। और जो इलाकाई मुतासरीन हैं उनका कहना है कि हमारी मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ी हैं। बारिश के बाद जो है वो इमदादी टीमें उनको भी जो है वो कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी ठीक है वकास, शुक्रिया आपका। तलवार पोस्ट गंडा सिंह वाला कसूर और गिरदोनवा में 5 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल हो गया है। नुमाइंदा समाज जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं। जहांगीर, बताइए अब क्या सूरत हाल है? कनीज, सबसे अहम बात तो ये है कि कसूर शहर से तलवार पोस्ट की जानिब आते हुए जो देहात है जिनमें भेड़िया कलां है, महालम कलां है, सुल्तान शाह है, यहाँ पर जिनको कि अब तक किसी हद तक महफूज तस्वुर किया जा रहा था, अब वो भी हॉट स्पॉट्स करार दिए जा चुके हैं और वहाँ पर भी पुलिस और फ्लड रिलीफ टीम्स जो है वो तैनात की जा चुकी हैं। गो कि ये दरिया से कुछ फासले पर हैं, लेकिन जो सूरत हाल है जिस कदर तेज़ बारिश है तो वहाँ पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि गैर ज़रूरी और गैर मामूली नक़ात को रोका जा सके और किसी भी हंगामी सूरत हाल रिस्पॉन्ड किए जा सके। अब बात करते हैं तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहातों की और ज़ीरो लाइन पर वाक़े जो आबादियां हैं, जो देहात हैं उनकी। तो वहाँ पर शदीद बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था अब उसको मुश्किलात की वजह से आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। बारिश रुकने का इंतज़ार किया जा रहा है लेकिन रेस्क्यू की टीम्स जो है वो अलर्ट खड़ी हैं। यहाँ पर मज़ीद रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर तलब की गई हैं, मज़ीद ज़िले इंतज़ामिया के अहलकार यहाँ पर बुलाए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक सुबह से लेकर अब तक कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा सके। जो लोग फंसे हुए थे, महसूर थे, उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो एक बड़ी तादाद आज भी यहाँ से रेस्क्यू की गई है। जो माल मवेशी लोगों के रह गए थे, बाद में शहरियों के इनखला के बाद एक स्पेशल बेड़ा तैयार करके उनके माल मवेशी भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। फिल वक्त जो है आर्जी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि जैसे ही बारिश थमेगी और सूरत हाल मामूल पर आएगी तो दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। राजनपुर से 8 से 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। रेस्क्यू ने लोगों को निकालने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक के मुताबिक रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, हेल्थ, पैरा फोर्स समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं। सैलाबी रेला बेनजीर ब्रिज कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा जिससे नशेबी इलाके जेर आब आने का शदीद खतरा है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी गई है। और आपको खबर दें कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन की मजमूई तादाद 51 करोड़ 60 लाख से तजावुज़ कर गई। फेसबुक अब भी पाकिस्तानियों का मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म, जबकि एक्स की सर्विसेज सबसे कम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। पीटीए की रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद, क्या कहती है रिपोर्ट? जी, पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है और
PTA की जानिब से जो मुरतब की गई रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद 51 करोड़ 61 लाख से बढ़ गई है और पाकिस्तानी सार्फिन में फेसबुक सबसे ज्यादा मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके सार्फिन की तादाद 10 करोड़ 16 लाख है, जबकि जो इस वक्त यूट्यूब है वो दूसरी पोजीशन पर है, उसके सार्फिन की तादाद 9 करोड़ 66 लाख 60 हजार है। व्हाट्सएप का तीसरा नंबर है, वो 9 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी सार्फिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो चौथी मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो टिकटॉक है जिसके 9 करोड़ 3 लाख सार्फिन हैं। पाकिस्तान में स्नैपचैट 5वें, इंस्टाग्राम 6ठे और एक्स 7वें नंबर पर है। जी ठीक है, behzad हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूयॉर्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। खातून का बेटी के लिए बनाया गया जहेज सैलाबी मौजों की नजर हो गया। खातून सड़क किनारे बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। मजीद हमें बताएंगे डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिनियोट झंग रोड पर। यह हरसा बुल्ला का इलाका है। ये मुकम्मल जो देहात है ज़ेरे आब आ चुका है। इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं ये एक शादी का सामान था। एक फैमिली ने अपनी बच्ची की शादी के लिए तैयार किया गया था, मगर वो सैलाबी मौजों का शिकार हो गया। ये अपना सामान, कीमती सामान लेकर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है ये फैमिली। जी बताइएगा, कोई आपको अब तक इमदाद वगैरह नहीं आई यहाँ? नहीं, कोई नहीं आई, साढ़े कोई चीज भी नहीं आई। सामान किस वास्ते तैयार किया है? पानी किस वास्ते किया? शादी वास्ते किया है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इन्होंने शादी के लिए ये सामान तैयार किया था, मगर सैलाबी मौजों का शिकार हो गए और ये लोग सड़क के किनारे इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी मुजम्मिल, आपका शुक्रिया। तो नारोवाल की सिचुएशन की बात करते हैं। नारोवाल में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। समा के नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद शफीक से जानते हैं। जी शफीक, बताइए। जी बिल्कुल, नारोवाल में जो है वो एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बारिश की वजह से जो शहर के नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब जो है वो आए हुए हैं। भारत की जानब से जो दरियाए रावी में एक पानी का बड़ा रेला जो है वो छोड़ा गया था, वो कम होकर उसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात जो है वो कम नहीं हुई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रोड पर एक बड़ा शगाफ जो है वो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनको आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत ये एक ट्यूब के ऊपर चारपाई डालकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इस हवाले से जब इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो इलाका मकीनों ने जो है वो ज़िली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रोड पर जो शगाफ पड़ा हुआ है उसको पुर किया जाए ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात को जो है वो कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा अहमद हुसैन डेहर का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। समा से गुफ्तगू में कहा कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात से मुतमिन नहीं हूँ। कैंप्स में अद्वियात और लाइफ जैकेट्स की कमी है। मजीद बोले कि कैंप्स में लोगों को बर वक्त खाना नहीं मिल रहा। जो लोग अपने घर नहीं छोड़ रहे उन्हें लाइफ जैकेट्स दी जाएं। मुतासरीन को निकालने के लिए कश्तियों की तादाद भी बढ़ाई जाए। कैंप्स के ऊपर जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूँ। वहाँ पे वैक्सीन पूरी नहीं है, डॉग बाइट की वैक्सीन नहीं है, वहाँ स्नेक बाइट की वैक्सीन नहीं है और टेटनस की वैक्सीन वहाँ पे नहीं है। सिर्फ बच्चों की वैक्सीन वहाँ पे मौजूद है। कैंप्स में लोगों को कल 12 घंटे के बाद खाना मिला है, आज सुबह का नाश्ता मिला है। लाइफ जैकेट्स की कमी है। हर जो आपका कैंप है वहाँ पे कम से कम 4 लांचें होनी चाहिए। आखिरी दम तक लोग नहीं निकलते। अगर हम उनको 2-2 लाइफ जैकेट्स दे के आ जाएं तो बेचारे कम से कम मरेंगे नहीं। जिला पंजाब मरियम नवाज PDMA हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DG PDMA ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PDMA हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DG PDMA ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PDMA हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DG PDMA ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।